नमस्कार दोस्तों, मैं श्री उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से हाजिर हूँ आज आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और आध्यात्मिक टॉपिक लेकर। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि अभी अभी समाप्त हुई है, दिवाली आने वाली है, तो मैंने सोचा इन दो त्योहारों के बीच आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात की जाए, जो है श्री यंत्र। जी हाँ दोस्तों, आपने घर घर में श्री यंत्र देखा होगा। काफ़ी लोग श्री यंत्र गिफ्ट करते हैं, क्रिस्टल का, स्फटिक का, ये वो, प्लास्टिक का नहीं कहूँगा, बट फाइबर का एक्सेट्रा लोग श्री यंत्र गिफ्ट करते हैं। पर क्या आपको पता है श्री यंत्र का महत्व, या क्या आपको पता है श्री यंत्र का रहस्य? जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि श्री यंत्र का पावर क्या है, श्री यंत्र का पर्पस क्या है और श्री यंत्र आपको क्या दे सकता है। आपको आज तक सिर्फ इतना पता होगा, या आपने गूगल में इतना पढ़ा होगा या लोगों से सुना होगा कि श्री यंत्र जो है वो आपको पैसे की प्राप्ति कराता है, धन की वृद्धि देता है। आज हम श्री यंत्र के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं और बहुत ही सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं, जिससे आप समझेंगे कि क्यों श्री यंत्र इतना इम्पोर्टेंट, इतना रिलेवेंट और इतना स्ट्रांग और पावरफुल है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने श्री यंत्र देखा होगा, उसमें 9 लेयर्स होते हैं, 9 आवरण होते हैं, राइट। और उसके जो बीच में है, यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो सबसे पहले एक डॉट होता है, सबसे सेंटर में एक डॉट होता है, राइट। अभी श्री यंत्र पे आने से पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा एक बेसिक चीज़ की, या एक बेसिक इंफॉर्मेशन की, कि देवी जो है, श्री यंत्र जो है वो देवी से रिलेटेड है। बिल्कुल, देवी जो है वो 3 प्रकार की देवी होती है। आपने केवल 2 प्रकार की देवी शायद सुनी होगी, माँ शक्ति और माँ आदि शक्ति, राइट। अभी माँ शक्ति जो है वो है दुर्गा, वो है चंडी, चामुंडा एक्सेट्रा। ये जो रूप है, ये जो स्वरूप है, इनको हम ये जो स्वरूप है ये गिने जाते हैं शक्ति में। यदि हम आदि शक्ति की बात करें तो आप सभी को पता है कि माँ पार्वती जो है वो आदि शक्ति मानी जाती है। इससे भी ऊपर एक माँ है, इससे भी ऊपर एक शक्ति है जिसे हम कहते हैं आदि पराशक्ति। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ललिता सहस्त्र नाम पढ़ के देखेंगे या ललिता सहस्त्र नाम गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा शक्ति, आदि शक्ति, उसके ऊपर एक और शक्ति है जिसको कहते हैं आदि पराशक्ति। अब दोस्तों, आदि पराशक्ति कौन है या क्या है? आदि पराशक्ति वो शक्ति है जिसमें से या जिनमें से भगवान महादेव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, ये तीनों का जो फिजिकल स्वरूप था, ये तीनों का जो वास्तविक रूप था, इनका जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, ये तो स्वयंभू है, ये तो स्वयं एक देव है। पर दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि किसी भी फिजिकल फॉर्म में, किसी भी शक्ति को भी फिजिकल फॉर्म में आने के लिए, एग्जिस्टेंस में आने के लिए फीमेल का स्वरूप लगेगा। जो भी उत्पत्ति होगी वो फीमेल से ही होगी। सो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जो फिजिकल एग्जिस्टेंस की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी माँ आदि पराशक्ति से। सो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि क्या पावर होगा माँ आदि पराशक्ति का, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के फिजिकल एग्जिस्टेंस को जन्म दिया। सो माँ आदि पराशक्ति को जो है हम माँ त्रिपुरा महासुंदरी भी कहते हैं। त्रिपुरा महासुंदरी क्यों? क्योंकि ये वो है जहाँ से तीनों जो हमारे मुख्य देव है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके साकार रूप का जो है जन्म हुआ था या अवतरण हुआ था, राइट। सो अब दोस्तों, ये जो बीच में सिंगल डॉट है, हम वापस आते हैं श्री यंत्र की तरफ। आप ध्यान से देखेंगे, श्री यंत्र में सेंटर में एक डॉट है, एक बिंदु है। उस बिंदु में वास करती है माँ आदि पराशक्ति, राइट। और दोस्तों, आप जानेंगे कि दुनिया में सर्जन जो है वो हमेशा एक डॉट से ही हुआ है, राइट। इंसान का जन्म जो है वो एक स्पर्म से होता है, स्पर्म जो है वो भी एक बिंदु है, राइट। उसके बाद जब स्पर्म जो है वो फीमेल के एग के साथ मैच होता है, वो भी एक डॉट है, वो भी एक बिंदु ही है, राइट। सो बिंदु का जो इम्पोर्टेंस है या डॉट का जो इम्पोर्टेंस है, सर्जन हमेशा डॉट से या बिंदु से ही हुआ है, राइट। सो जब आप श्री यंत्र को ध्यान से देखेंगे, आई एम श्योर आप में से 99% लोगों को पता भी नहीं होगा कि श्री यंत्र के सेंटर में एक बिंदु या एक डॉट होता है, राइट। आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा। सो वो जो डॉट है
वो है पावर हाउस, वो है सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस, वो है सेंटर ऑफ इमरजेंस, राइट। उनमें से जो शक्ति निर्माण होगी, वो डॉट में से जो शक्ति निर्माण होगी, उसी की वजह से जो है वो श्री यंत्र का जो पावर है। इसके बाद आप देखेंगे कि श्री यंत्र के बाहरी लेवल में जो है 9 लेयर्स है, 9 आवरण है। वो जो 9 आवरण है वो 9 शक्तियों को वो रिप्रेजेंट करता है। जो सारी 9 शक्तियां है वो इन 9 लेयर्स में आती है। सो दोस्तों, ये जो पावर है श्री यंत्र का, एक तो माँ आदि पराशक्ति का अंदर वास जो है बीच में बिंदु के रूप में, और ये जो 9 शक्तियों का जो लेयर्स में जो आवरण है, 9 आवरणों में जो 9 शक्तियां विराजमान है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से श्री यंत्र इतना पावरफुल है, उसकी वजह से श्री यंत्र इतना इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से श्री यंत्र इतना रेलेवेंट है। और दोस्तों, मैं कहूँगा आप सभी के घर में श्री यंत्र होना ही चाहिए। उसकी पूजा जो है आप डेफिनेटली कर सकते हो। अब माँ की जो पूजा है, माँ की जो अर्चना है, वो मंत्र, तंत्र और यंत्र से होती है। यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये क्या है? ये एक यंत्र है, श्री यंत्र, राइट। सो यंत्र से जो है वो आप माँ को खुश कर सकते हो, माँ की कृपा पा सकते हो। और कृपा में आपको क्या मिलेगा? जी हाँ, धन, दौलत, पैसा, समृद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी, पर श्री यंत्र जो है वो केवल धन, दौलत, पैसे तक नहीं सीमित है, वो सभी चीज़ों को कवर करता है। वो आपको एजुकेशन भी देगा, नॉलेज भी देगा, विजडम भी देगा और सभी कुछ देगा। सो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो है वो आपको श्री यंत्र मदद करेगा। जो हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है, मैं वापस आपसे कहता हूँ कि मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये 3 में से ही जो है भगवान की पूजा अर्चना होती है। और ये जो है ये एक यंत्र है, बहुत ही पावरफुल यंत्र है, जिससे आप माता को प्रसन्न कर सकते हो, इसकी नियमित रूप से पूजा कर सकते हो। तो इस दिवाली आप घर लाइए श्री यंत्र और उसकी पूजा करके देखिए, उसको स्थापित कीजिए और देखिए आपके लाइफ में किस तरह इम्प्रूवमेंट होते हैं। वेल्थ, हेल्थ, विजडम, नॉलेज, एजुकेशन, सभी सेक्टर में, रिलेशनशिप, सभी सेक्टर में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आपका ग्रोथ होगा। अब आप कहोगे श्री यंत्र कौन सा लेना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, श्री यंत्र जो है अलग अलग धातु में आते हैं, चांदी में आते हैं, स्फटिक में आते हैं, सोने में आते हैं, पीतल में आते हैं, पंच धातु में आते हैं। आप इनमें से कोई भी ला सकते हो यथाशक्ति। आप कोई भी, आपको यदि चांदी पसंद हो या चांदी आप अफोर्ड कर सकते हो, चांदी का लाइए। सोना पसंद हो, सोना अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सोने का लाइए। तांबे का लाइए या पंचधातु का लाइए। तांबा या पंचधातु बेस्ट है, राइट। आपके बजट में भी आ जाएगा, इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। तो दोस्तों, भाव इम्पोर्टेंट है, राइट। भाव यानी आपकी भावना इम्पोर्टेंट है, मटेरियल का भाव या प्राइस इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? आपकी श्रद्धा, आपकी भावना इम्पोर्टेंट है। सो आपको जो भी आपके बजट में आए, आप वो श्री यंत्र, ओरिजिनल श्री यंत्र लेके आइए, इस दिवाली स्थापित कीजिए और देखिए किस तरह से आपके घर में खुशहाली आबादी होगी। अब आप कहोगे इस यंत्र की पूजा अर्चना किस तरह हो सकती है? तो जो है आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। इसके अलावा आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हो। मैं वापस कहूँगा कि यदि आपको ये तीनों में से कुछ भी नहीं आता है, आप YouTube पे चलाइए, केवल इसे सुनिए, सुनने मात्र से भी आपको काफ़ी लाभ होगा। सो दोस्तों, ये थी जानकारी श्री यंत्र के बारे में। इस दिवाली आप अपने घर स्थापित कीजिए श्री यंत्र और देखिए आपके घर में किस तरह खुशहाली, बरकत, सुख, शांति, समृद्धि और एकता बनी रहेगी, आएगी और बरकत भी बनी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ और माँ आदि शक्ति, माँ आदि पराशक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे और आप इसी तरह दिवाली के फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपने और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू। क्या आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की बाढ़ में बह रहे हो, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये कोर्स आपके लिए बना है या क्या वो प्रोफेशन आपके लिए बना है? तो दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, उससे पहले कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी लाइफ में अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो।